कंटिन्यू कर रहा हूँ। इन IN VAD इन्वेड। इन्वेड मतलब धावा करना, चढ़ाई करना। इन्वेड जैसे कोई राजा किसी को हरा देता था ना, तो वो इन्वेड करता था। इन्वेशन किसके लिए यूज़ किया NCERT ने, कि वो जो तुमने वाटर हैसियंथ यानी कि वाटर लिली जलकुंभी को फॉरेन से ला करके यहाँ, तो वो इन्वेशन होगा, यानी हमला कर दिया, चढ़ाई कर दिया, धावा बोल दिया। IN इन VASIN इन्वेशन। वो सोचते हर जगह छा गया। को मतलब साथ साथ, को मन सह या साथ साथ। तो को एक्सटिंक्शन यानी एक्सटिंक्शन का मतलब होता है अंत। एक्सटिंक्शन मतलब अंत, यहाँ बराबर लिखा हुआ एक्सटिंक्शन। तो को एक्सटिंक्शन मतलब TINCTION एक्सटिंक्शन अलग अलग कर दिया, अंत होता है। को मतलब एक साथ अंत होना। कॉज CAUSE कॉज। अगर एक एस लगा देंगे कॉजेज हो जाएगा। CAUSED लगा देंगे तो कॉज्ड हो जाएगा। तो सबका मीनिंग एक ही होगा, कारण, किस बिना पर, बराबर। कॉजेज, कॉज्ड, कॉजिंग, एक ही मीनिंग है यार, सब सिर्फ अलग अलग बहरूपिया है साला। मैनीफोल्ड, MANI मैनी, FOLD मैनीफोल्ड मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा होना, बढ़ा देना बहुत ज़्यादा। जैसे कि देखो ना, वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वाला जो याद है आपको, तो वहाँ पे क्या होता है, एक बार में अचानक से बढ़ा देता है किसको, हार्मोन का लेवल को, तो वो मैनीफोल्ड मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिंच का मतलब गाने वाली चिड़िया, और डार्विन फिंच है। फिस्ट, FIEST फिस्ट, FIST कोई वर्ड ही नहीं होता है, देखो काट दिया है, डिक्शनरी बोल रहा है कोई वर्ड नहीं होता है। FIST फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। FIST फिस्ट का मतलब होता है मिट्टी। क्लिस्ट का मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है, वर्ड ही गलत है। अगर कुछ और होगा तो मैं लिखूंगा, अभी तक तो आप काट दो, ये दोनों वर्ड का कोई मीनिंग नहीं। फिस्ट का मतलब मुट्ठी लिख लो। क्लिंच, क्लिंच मतलब कसना, पकड़ना, जकड़ना। CLINCH क्लिंच, क्लिंच CLINCH क्लिंच मतलब पकड़ना, कसना, जकड़ना। क्लिस्टोगेमस, अबे वो फूल वाला है ना बायोलॉजी, इसीलिए मैं क्लिंच और क्लिस्टोगेमस मिलाना चाहता था क्लिस्ट के साथ, तो अलग अलग वर्ड नहीं मिले, काट दिया, बराबर। इनवेरिएबल, इनवेरिएबल ही लिखा हुआ है। इनवेरिएबल मतलब एक सा, एक जैसा। इनवेरिएबली का मतलब भी एक सा। तो बेटा अलग अलग वर्ड है क्या। अब इसका स्पेलिंग INVA इनवे, INVA इनवे, रिएबल RIABLE रिएबल, इनवेरिएबल, इनवेरी, ए को यहाँ से हटाओ, ABLE एबल का मतलब क्या होता है पता है, लायक। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं कहीं, ABLE एबल मतलब लायक होता है ना रे, लायक, लाइक, लाइक वो वाला लाइक नहीं, लायक। जैसे हम इसके लायक हैं, आई एम एबल, मैं इस लायक हूँ। इनवेरिएबल हो गया। सून का मतलब जल्दी, एज सून एज पॉसिबल बोलता है ना, जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना, एज सून एज, ज्यों ही, जैसे ही, जितना जल्दी पॉसिबल है उतना जल्दी। प्रीडेटर, प्री मतलब पहले, लेकिन यहाँ प्रीडेटर का मीनिंग ऐसे नहीं निकालेंगे, ठीक है। PRE प्री, DATOR प्रीडेटर, प्रीडेटर माने शिकारी पशु, दरिंदा जो होता है, जैसे प्रीडेटर उसको कहते हैं, जैसे शेर प्रीडेटर है, किसको खाता है, हिरन को खा जाता है, तो प्रीडेटर है वो दरिंदा है साला, शिकारी पशु, ठीक। प्रीडेटर बोलते हैं। अकर, OCCUR अकर, अकर का मतलब घटित होना, होना, अकर। तो अकरेंस माने मिलना या होना, तो अकरेंस और अकर में कोई फर्क नहीं है बेटा। OCCUR अकर, OCCUR अकर, OCCUR अकर, OCCUR अकर, अकर का मतलब घटित होना, होना। अकरेंस का मतलब भी प्रेजेंस होना या मिलना, सेम मीनिंग होगा, इसीलिए मैंने दोनों को एक जगह लिख दिया। वैक्यूम, जो वैक्यूम है मैंने इसको क्यों लिखा, इसका स्पेलिंग देखो, VAC वैक, UUM वैक्यूम, UUM वैक्यूम है, VAC वैक, UUM वैक्यूम। OCCUR अकर, वैक्यूम का स्पेलिंग अलग है। इंटायर का मतलब पूरा, ENTIRE इंटायर पूरा, सारा। अच्छा एक वर्ड मिलेगा AC, 3 टायर पढ़ता है लोग, लेकिन वो सही नहीं है। TIER, T+I+ER, टीयर बोलते हैं, कतार, दर्जा। टीयर, 3 टीयर, 2 टीयर, टीयर होता है,
बराबर। फ्लीट का मतलब, फ्ली माने भागना, फ्लीट का मतलब वर्ब में भी भागना, तो दोनों का मीनिंग एक ही है, खाली टी लगा दिया। रिफरेंस, रिफरेंस, रेफरेंस, संदर्भ में, किसके संदर्भ में, किसी के संदर्भ में, रिफरेंस में बात कर रहे हैं। रिफरेंस इलेक्ट्रोड, शी ज़ीरो लिया गया था, वो रिफरेंस इलेक्ट्रोड था, वही रिफरेंस है। अच्छा, यहाँ एक वर्ड आ रहा है रिफरेन, REF, रिफ RAIN, रिफरेन। रेन का मतलब बरसात, रिफ मतलब क्या होगा, नहीं बेटा, एक साथ लिखा हुआ देखो, रिफरेन। रिफरेन का मतलब होता है अलग होना, रुकना, उड़ना, समझ रहे हो। रिफ्रेन अलग होना, रुकना, उड़ना, तो अलग होना रखो रिफ्रेन, रिफ्रेन अलग होना, रुकना, उड़ना, ठीक है। पेक्यूलियर, पेक्यूलियर माने निजी, खास, अपनी संपत्ति। पेक्यूलियर, पेक्यूलियर, PECU, PECULIER, पेक्यूलियर माने अपनी, निजी। बात समझ में आ गया। असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट का मतलब होता है सजावट में, क्रम में मिल जाना, सजावट में, क्रम में मिल जाना। असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था ना। अब देखो इंडिपेंडेंट माना अलग, डिपेंड नहीं करेगा, अलग से सजावट में अगर होगा तो क्या होगा कि क्रिस क्रॉस होता था। अगर सजा हुआ हो, सजावट में होगा या क्रम में होगा, मिल जाएगा, तो क्या होगा, असॉर्टमेंट होगा। और असॉर्टमेंट में जो है ना मेंडल का लॉ फॉलो नहीं करता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट याद करो, असॉर्टमेंट वहाँ से लिया, सजावट, असॉर्टमेंट का मतलब सजावट, क्रम में मिल जाना, और इंडिपेंडेंट रहेगा तो नहीं मिलेगा। लोकेटेड, लोकेट से लोकेटेड बनाया, बैठना, रखना, प्रेजेंट करना, मतलब लोकेट करना, किसी को दर्शाना। असॉर्ट, असॉर्ट का मतलब होता है छांटना, मिल जाना, छांटना, याद रखो, किसी चीज़ को असॉर्ट करना, असॉर्ट। एक स्टेटमेंट मिलेगा, असॉर्ट आउट, छांटा हुआ, मिला हुआ। स्टॉर्म, स्टॉर्म माने तूफान। वेदर का मतलब मौसम, WEATHER, वेदर। अब वेदरिंग कर दिया तो मौसम के कारण बर्बाद होना, याद रखना। वेदरिंग अलग से नहीं है, एक ही साथ है, वेदरिंग, WEATHERING, वेदरिंग, मौसम के कारण बर्बाद होना। फ्यूल का मतलब तेल होता है बेटा, ईंधन, डीजल, पेट्रोल फ्यूल है। तुम खाना खा रहे हो वो भी फ्यूल है, ठीक है। कोयला फ्यूल है। एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब RUPT, एब्रप्ट माने खास, अचानक। अच्छा, खास दूसरे के लिए, सॉरी, यहाँ तीर मारा हुआ। एब्रप्ट का मतलब अचानक, बराबर। इंटर स्पेसिफिक, इंटर प्लस स्पेसिफिक, INTER, इंटर, SPECIFIC, इंटर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब खास, इंटर लगा दिया, एक जैसा, इंटर स्पेसिफिक, खास है पर एक जैसा खास। इंट्रैक्शन, इंटर प्लस एक्शन, इंट्रैक्शन हो गया। टीचर और स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसी को इंटरेक्शन बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारे ज़रिए यूट्यूब के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो इंटरेक्शन हो रहा है। डेट्रीमेंटल, स्पेलिंग को तोड़ेंगे, डेट्री प्लस मेंटल, डेट्रीमेंटल होगा हानिकारक, नुकसानदेह। डेट्रीमेंटल किसको बोलते हैं, हानिकारक, नुकसानदेह। इन्वॉल्व होना मतलब INVOLV, इन्वॉल्व माने शामिल होना। जेनेटिसिस्ट, जेनेटिक्स होता है ना, उसमें सिस्ट जोड़ दिया, जेनेटिसिस्ट, जनन विज्ञानी। जेनेटिक अलग चीज़ है, जेनेटिसिस्ट अलग है, ठीक है। आगे आ जाओ, थोड़ा और बच गया, इसको ख़त्म करते हैं। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा न रे, BLIND, ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब अंधा। B प्लस लाइंड, ब्लाइंड याद कर लो, ब्लाइंड अंधा। सीक्वेंसिंग, अरे दादा, DNA सीक्वेंसिंग याद है। सीक्वेंसिंग का मतलब क्रम में, सिलसिला में सजाना, सीक्वेंस में लाना। सीक्वेंस में लगो सब लोग। साला ये कचड़ा क्यों मारा। होल, W वाला होल अगर रहे तो पूर्ण होता है, पूरा होता है। HOLE, होल रहे, छेद होता है, बिल होता है। फॉलोड, फॉलो मतलब पीछा करना, तुम हमारा फॉलो कर रहे हो ना, पीछा कर रहे हो। फॉलोड लगा दिया, पीछा करना। ED लगा दिया, ED लगा दिया, पास्ट में बना दिया। एनोटेशन, एड वाले ना, NOTATION, हम जो तुमको समझा रहे हैं, लिख लिख के समझा रहे हैं, तो ये PDF अगर है, इस पर मैं लिख रहा हूँ तो ये एनोटेट कर रहा हूँ, टिप्पणी कर रहा हूँ, टिप्पणी करना, एनोटेशन। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का तेल खाते हो ना,
वो फॉर्च्यून का तेल जो है वो फॉर्च्यून का मतलब होता है किस्मत, भाग्य। फेट का मतलब भी भाग्य होता है, होनी। जैसे लिखा है ना कि पायरुविक एसिड का फेट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, फेट ऑफ पायरुविक एसिड, कि आगे जो क्या होगा स्टेप उसका किस्मत होगा, क्या किस्मत होगा वो पढ़ाया है, बराबर। फेट, FAT, फैट का मतलब मोटा, वसा। असॉर्ट का मतलब वापस रिपीट हो गया, घाटना, मिल जाना। रिदम, ये हम स्पेलिंग स्पेशल है, देखो इसमें एक भी वॉवेल नहीं है, सब में वॉवेल एक ना एक मिलेगा ही। इसमें सारा का सारा कॉन्सोनेंट है। RHY, री, THM, रिदम। रिदम मतलब लय, जैसे हम तुमको पढ़ा रहे हैं रिदम में आ गए, बोलता है ना। कैटाबोलिज्म, देखो ना, काट काट करके टुकड़े कर देना, कैटाबोलिज्म। इलिसिट, अब यहाँ से 298 प्लस पहले जो है ना 68 वर्ड दिया हूँ, यानी करीब करीब मैं मान के चलता हूँ 350 वर्ड मैंने आपको वर्ड मीनिंग के साथ दे दिया। अभी यहाँ पे कुछ अभी देखो 309 वर्ड ही हुआ है, देख लो अभी खाली है, तो और वर्ड नहीं आएंगे, खूब से खूब और 50 वर्ड आएगा, उसके बाद पैकअप हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 400 वर्ड के बाद अब रिपीट होने लगेगा। हैंडसम तरीका यही 400 वर्ड को। अच्छा, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात हमको ये कहना था कि ये जो वर्ड मीनिंग आपको मैंने समझा करके दिया है ना, तो आपको मान के चलो 70% या 60% आपका काम हल्का हो गया, क्योंकि वर्ड मीनिंग इस दुनिया में कोई नहीं समझाता है। वर्ड मीनिंग को याद करने का तरीका कोई नहीं बताता है, बहुत मुश्किल होते हैं यार। मैंने बहुत मन मर के सीखा है, और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि बहुत आसानी से सीख जाओगे अगर आप इसको फॉलो करोगे। तो क्या करना है, सिर्फ रीड करना है, छोड़ देना है, रीड करना है, छोड़ देना है। एक दिन में 50, 60, 70 जितने करना चाहो, क्योंकि मैंने समझा दिए। खाली रीड करो, क्लोज़ करो, अगला दिन उसी पीछे से उसको रीड करो, फिर क्लोज़ करो। इसमें माथाफोड़ी नहीं करना कुछ भी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। जैसे अगला मिलेगा तो वो लिखूँगा, और उम्मीद है कि आप वर्ड 50 ही आएंगे, इतना याद करके रखना है। इसके बाद जो है ना यार, वर्ड बचता नहीं है, सच्चाई यही है। हम तुमको पहले भी बोल रहे थे, अभी भी बोल रहे हैं, वर्ड रिपीट होने लगेगा, कुछ बचेगा ही, बचा ही नहीं है। अब बचेगा तो वो लिख देंगे, 40-50 और होगा। तो ये 400 वर्ड आपको याद करने में बहुत मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपने समझ लिया है, समझ करके उसको ठीक कर लिया। थैंक्स अ लॉट।